सुनो, तुम लोग पहले तैयारी कर लो, मुझे रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक है। नई दुकान का उद्घाटन मैंने सभी बड़े मीडिया को सूचित कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं। सुनो, सुनो, तुम ठीक हो? माफ करना, माफ करना। माफ करने से क्या होगा? आदमी को ऐसे टक्कर मार दी। सुनो, सुनो, सुनो। आगे ध्यान दो। फिल्म से देखने पर उसके दिमाग में कोई समस्या नहीं लगती। हड्डी या मांसपेशियों में कोई चोट नहीं, बस कुछ छोटी मोटी चोटें हैं। उसे आराम करने दो, उसे परेशान मत करो। सच में माफ करना, मैं पहले एडमिशन का प्रोसेस करवाता हूँ। यहाँ मेरी मदद करो, उसकी देखभाल करो। कजिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदेश पर इस कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर को घर खींच ले जाने। किसकी हिम्मत हुई? कौन है वो जिसकी आंखें नहीं है, जिसने मेरे भाई क्षुके को टक्कर मारी? कृपया धीरे बोलो, ठीक है? चुप रहो क्षुके। क्षुके, नो, तुम क्या चिल्ला रहे हो? पैर ठीक है? हाथ? तो फिर सिर में ही समस्या होगी। मैं वाकई ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखो देखो, मैंने क्या कहा था? चक्कर आना। डाजी, उसे टक्कर मारने वाला कहाँ है? उसे टक्कर मारने वाला कहाँ भाग गया? एडमिशन का प्रोसेस करवाने गया है। एडमिशन प्रोसेसिंग। श्री क्यू, जब से आप होश में आए हैं तो मेरे साथ चलकर एक चेकअप करवा लो। ठीक है, धन्यवाद। कौन सा मरीज है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मजाक मत करो, मुसीबत में हूं तो परेशान तो होऊंगा ही। यह पैसे से हल होने वाली समस्या है, और तुम डिंग बड़ी बहन को क्या मुश्किल होगी? कभी कभी पैसा भी सब कुछ नहीं होता। लगता है कोई मामला है। मैंने अपने एक पुराने सहपाठी को टक्कर मार दी। हमारे क्षु परिवार में एक पारिवारिक नियम है, खट्टा मीठा कड़वा कुछ भी खा लो, बस नुकसान नहीं उठा सकते। उससे कितने पैसे मांगे? तुम क्यों? क्यों मैं नहीं हो सकता? ये मरीज जो अभी था, तुमने इसे टक्कर मारी है तो फिर आसान है। पागल। टक्कर मारकर भागने की सोच रहे हो? तुमने पूछा भी है मैं कौन हूं? तुम कौन हो? हमें क्या लेना देना? इस महिला की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। कैसे कोई लेना देना नहीं हो सकता? क्षुनु मेरा भाई है, मैं क्षुके। अब बताओ, क्या कोई लेना देना है? ठीक है, लेना देना है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा है, पिछली बार संयोग से मुझे टक्कर मार दी। इस बार वो इतना बदकिस्मत कैसे हो गया? मेरे भाई को भी टक्कर मार दी। बताओ तो, तुम्हें देखकर लगता है सीधे साधे इंसान हो। 50,000 रुपए। क्षुनु को बता दो, मैं कल उसे देखने आऊंगा। यह मेरा कार्ड है। तीन दिन बाद कहीं मिलते हैं। मैं 50,000 लेकर आऊंगा। तुम क्षुनु को लेकर आना। क्षुनु नहीं दिखा दो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। चलो हम चलते हैं। आजकल की अमीर घराने की लड़कियों को क्या हुआ है? कचरा फेंकने का शौक। मैं अभी प्रोफेसर लियो से मिलकर आया हूँ। चिंता मत करो, वह मुझे कैसे भूल सकता है। उन दिनों स्कूल में मैं बहुत मशहूर था, और हमारे इस ग्रुप के बारे में तो लोग तो खुद ही आने के लिए लाइन लगाते हैं। चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। बस घर पर मेरी खबर का इंतजार करो। अरे, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। सुनो,
सच में तुम हो क्रूनुओ? ये महिला, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते? माफ कीजिए, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, सही कहा। क्योंकि स्कूल में हमने ज्यादा बातें भी नहीं की थीं। और उस दुर्घटना के दिन तो तुम बेहोश हो गए थे। मुझे पहचाना भी नहीं। तुम्हारी बात सुनकर तो उस दिन मुझे टक्कर मारने वाला तुम थे। तुम उस दिन अचानक सामने आ गए। मैं ब्रेक भी नहीं लगा पाया, इसलिए माफ करना। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? सिर में दर्द तो नहीं? कोई बात नहीं, बस कभी कभी थोड़ा सा होता है, पर फिर ठीक हो जाता है। सच में माफ करना, सारी गलती मेरी है। कोई बात नहीं। मैंने अभी सुना कि तुम कह रहे थे कि हम दोनों स्कूल में थे। तो क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? क्रूनुओ जीतो। क्रूनुओ जीतो। वो आर्किटेक्चर वाला क्रूनुओ बहुत हैंडसम है। सब कहते हैं उसकी आंखों में करंट है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। ये करंट नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट है। कैंपस का हीरो और कैंपस की हीरोइन, समझे या नहीं? कैंपस का हीरो हीरोइन क्या होता है? कृषि विज्ञान वाले। मेरा मतलब है कि वो और जियालिंग बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी हैं। जियालिंग है ना? तो तुम हमारी पुरानी बास्केटबॉल टीम की वो सीनियर हो, चीयरलीडिंग कैप्टन डिंग जियालिंग। लगता है तुम्हारा कॉन्कशन ज्यादा गंभीर नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हें याददाश्त खो दिया है। पर तुमने बाद में स्कूल क्यों छोड़ दिया? मैंने उसके बाद तुम्हें कभी नहीं देखा। सोचा नहीं था कि कुछ साल बाद तुमसे इस तरह मिलूंगा। हाँ, ये दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, दुनिया बहुत छोटी है। जब भी मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे भाई ने मुझसे कॉम्पेंसेशन मांगा था। वो बहुत कम था। मुझे और ज्यादा देना चाहिए था। मेरे भाई ने तुमसे कॉम्पेंसेशन मांगा था? क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? ये सब क्या माजरा है? जल्दी मत करो। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तुम क्या समझाना चाहते हो? तुमने मुझसे छुपाकर दूसरों से पैसे ऐंठे और फिर खर्च कर दिए। मैंने तुमसे पूछा था कि ये पैसे कहां से आए। तुमने दावे के साथ कहा था कि ये तुमने कमाए हैं। ऐंठना भी एक तरह से कमाना ही है। ऐंठने के लिए भी दिमाग चाहिए, है ना? दूसरे ऐंठ भी नहीं पाते। मैंने कहा चुके। तुम्हारा यह चेहरा कितना मोटा है, हमारे घर की दीवार से भी ज्यादा मोटा। चेहरा मोटा ना हो तो पैसे कैसे कमाएंगे? क्षुके, क्या तुम्हें पता है? यह धोखाधड़ी है। कोई तुम पर केस कर सकता है। केस के बाद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो मुझ पर केस करे। मैंने अभी तक उस पर केस नहीं किया। मेरा प्यारा भाई विदेश में मेहनत से पैसे कमा रहा है, अभी अभी वापस आया है, और उसने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर मारना सच है ना? इससे तुम्हें हल्का ब्रेन डैमेज हुआ है, ये भी सच है ना? मैंने उससे 5 लाख रुपए मांगे, इसमें क्या बुराई है? मैंने उससे 50 लाख तक नहीं मांगे। मैं तो बहुत दयालु हूं। ये कीमत तो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर सकते हैं? पैसे वापस करो और माफी मांगो। उनसे माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने टेककर माफी मांग सकता हूं, लेकिन ये पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं। एक पैसा भी नहीं बचा है। अरे, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, लोगे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो भी बचा हुआ है वह निकालो। जो कम होगा मैं दे दूंगा। मेरा कर्ज बाद में चुका देना, लेकिन दूसरों का कर्ज अभी चुकाना होगा। ठीक है, चुका देंगे। तुम्हारे लिए तो तुम सही हो, मैं गलत हूं। ठीक है, चुका देंगे। वैसे भी ये मेरे पैसे नहीं हैं। प्यारी डिंग बड़ी बहन, ये पूरा मामला मेरी गलती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। महान जीवन गुरु क्षुनुओ सर, उन्होंने मुझे 6 लोगों के लायक मोटिवेशनल स्पीच दी है। पहले तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया, फिर मुझे होश आया। मुझे गंभीरता से एहसास हुआ मेरा व्यवहार बिल्कुल गलत था। अगर समय पीछे जा सकता,
सब कुछ दोबारा हो सकता। मैं अपने पुराने स्व से मिलता। मैं खुद को बिना सोचे पीट देता, चेहरा फुलवा देता और खुद से कहता, तुझे ये बात याद रखनी चाहिए, एक गलती से जीवन भर का पछतावा हो गया। बात खत्म हुई? हाँ, खत्म हुई। तो कृपया अभी की बात को दोबारा दोहराओ और ज्यादा ईमानदारी से। नहीं, मेरी बात में ईमानदारी कम कैसे है? तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह बात तुम्हारी मिस डिंग को तुम्हारी ईमानदारी महसूस होगी? ठीक है, भैया को परेशान मत करो। दरअसल यह पूरी तरह से उनकी गलती भी नहीं है। मैंने तुम्हें टक्कर मारी, यह मेरी गलती है। मुआवजा देना तो बनता है। देखो देखो देखो, इसे कहते हैं शिक्षित और सभ्य, इसे कहते हैं समझदार और संवेदनशील। ये तो पूरी एक शिष्टाचार की मिसाल है। इतनी अच्छी बातें तो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। तुम मुझे इतनी तारीफ कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? नहीं यार, अब मजाक बंद। तो मैं तुम्हारी ये बात उस मामले की पुष्टि समझूंगा। बहुत खूब, बस यही भावना चाहिए थी। वो जूनो, अब मुझे लगता है कि यहां मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं पहले जा सकता हूं। बाकी का काम तुम खुद संभालो। जूके, समीदा, माफ जी। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बड़ा मजाकिया है, बिल्कुल किसी कॉमेडियन की तरह। मुझे लगता है कि आमतौर पर कोई उससे बहस नहीं जीत पाता। सच में ऐसा ही है। बचपन से लेकर अब तक जब भी झगड़ा हुआ, मैंने कभी उसे नहीं हराया। सीनियर, मुझे जियालिंग बुलाओ। तुमने यह सीनियर कहकर मुझे 10 साल बूढ़ा कर दिया। जियालिंग। वैसे कुछ दिन पहले मेरे भाई ने यह पैसा अब वापस मालिक के पास। सच में माफी चाहता हूं। हेलो जू के जू भैया। हाँ, मैं डिंग जियालिंग हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तुम मुझे क्षुनुओं की जानकारी दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बढ़िया, क्यों भाई, तुम तो बहुत सीधे हो। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। जियालिंग, जियालिंग। ठीक है जियालिंग, थोड़ी देर बैठो। मैं कह रहा हूं, तुम भी यहां दौड़ रहे हो। जब मैं यहां रोज दौड़ता था, तब तुम्हें क्यों नहीं देखा? मैं खास तौर पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। मेरी सुरक्षा? मेरे पास न पैसे हैं, न घर, न गाड़ी। मुझे लूटने कौन आएगा? मेरे मामा ने कहा तुम्हारा सिर दर्द कभी भी हो सकता है, इसलिए तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। नहीं तो अगर अचानक बेहोश हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने तुम्हें टक्कर मार दी, इसके लिए मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस वजह से तुम गिर गए तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो साथ चलो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां दौड़ रहा हूं? यह एक रहस्य है। रहस्य? माफ करना, मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो वांग अंकल। मैं जानता हूं वांग अंकल। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? पैसे का मामला जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा। ठीक है, आप चिंता न करें वांग अंकल। मैं चुनो अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद वांग अंकल। जियालिंग, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम पहले अपना काम करो। बाय।
तुम अब क्या कर रहे हो? अगर मैं कहूँ कि यह मानसिक क्षतिपूर्ति है तो क्या तुम लोगे? तुम जानते हो कि मैं नहीं लूंगा। मजाक कर रहा था। सुनो, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम किस मुश्किल में हो। अगर मैं पूछूं भी तो शायद तुम नहीं बताओगे, लेकिन एक पुराने सहपाठी के तौर पर मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जियालिंग, शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ। यह चेक मैं वास्तव में नहीं ले सकता। तुम ले लो। तुम जानते हो मेरे घर की स्थिति। यह पैसा मेरे लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है, बस एक संख्या है, लेकिन तुम्हारे लिए यह तात्कालिक समस्या का समाधान हो सकता है। यह सिर्फ मेरी एक भावना है। जियालिंग, मुझे पता है तुम फिर से अपनी बड़ी बात कहने वाले हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह पैसा बिल्कुल मुफ्त नहीं है। यह तुम्हें उधार दिया गया है, तो तुम्हें मेहनत करके पैसा कमाना होगा और मुझे वापस देना होगा। लेकिन वापसी की कोई समय सीमा नहीं है। धन्यवाद। क्या आप शैंपेन लेंगे? कृपया पहले कुछ फल खाइए। हम आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जियालिंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम भी बार में आई हो? मैं बार में मजे करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तुम मेरे साथ आओ। जियालिंग, मैं अभी काम पर हूँ, मैं नहीं जा सकी। तुम मुझे कहाँ खींच रही हो? मेरे साथ आओ। जियालिंग, जियालिंग, मैं अभी काम पर हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं कह रही हूँ, तुम दिन भर 8 घंटे कंप्यूटर के सामने काम करते हो, क्या तुम्हें यह कम थकाने वाला लगता है? तुम रात को इस तरह की अशुद्ध जगह पर काम करने आते हो। क्या तुम समझते हो कि तुम लोहे के बने हो? नहीं जियालिंग, मैं अभी वास्तव में समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करने आया हूँ, पैसे कमाने के लिए। इसमें मेरी क्या गलती है? बिल्कुल गलत है। तुम अभी स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में हो, क्या तुम नहीं समझते? तुम्हें आराम करना चाहिए, न कि लगातार काम करते रहना। तुम खुद को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, मुझे यह काम पसंद है और मुझे इसकी जरूरत भी है। तीसरे कमरे के मेहमान ने गलत बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जल्दी जाकर देखो। ठीक है शान, धन्यवाद, मैं अभी आता हूँ। तुमने सुना क्या? मेरे पास अभी एक महत्वपूर्ण काम है, तो तुम कहीं बैठो और कुछ ऑर्डर करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगी। सुनो, टॉयलेट जा रहा हूं। संभल कर, इतना सारा मत लो। XIQI, एक वोडका और 2 मार्टिनी। ठीक है। तुम हो? अभी भी नाइट क्लब में काम कर रही हो? माफ कीजिए मिस, अभी काम का समय है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आप आराम से एंजॉय करें। नमस्ते, आपने एक ब्रू लेबल की बोतल ऑर्डर की है ना? क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा? माफ कीजिए, हमारे बार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। छोड़ो यार, मुझे डिस्काउंट दो, बाद में मैं अक्सर आऊंगी। मिस, सच में नहीं हो सकता। डिंग जियालिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम उससे क्यों नहीं पूछती कि वह क्या कर रही है? तुमने ज्यादा पी लिया है। XIOQI, एक टिश्यू लेकर आओ। मैंने ज्यादा नहीं पिया। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गाली क्यों दे रही हो? अपनी जुबान संभाल कर रखो। इस ब्यूटीफुल लेडी से माफी चाहता हूँ, यह मेरी दोस्त है। इसने ज्यादा पी लिया है, सच में माफ कीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोड़ो यार, आज मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर छोड़ देती हूँ। बहन तुम्हारे साथ बहस नहीं करेगी। वरना मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाती। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। हिम्मत है तो यहाँ से मत जाना। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, सॉरी। डिंग जियालिंग, तुमने ज्यादा पी लिया है। क्यों, मुझे लगता है यह लड़की ज्यादा पी चुकी है। तुम उसे आराम करने के लिए ले जाओ। अजीब बात है, तुम्हें इसमें क्या मतलब? मैं हर बार तुम्हें देखता हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे सामने से हट जाओ। एक्साइनरन, तुम ठीक हो ना? मेरे साथ आओ। आओ जियालिंग, यह हैंगओवर की दवा लो।
फिर थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम नौकरी छोड़ सकती हो? यहाँ मत काम करो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खूनो हमारे स्कूल में एक समय के सबसे होनहार छात्र थे। चाहे बीच में ही स्कूल छोड़ दिया हो, लेकिन बाद में हंसीम जाग बेचकर जीने तक की हालत नहीं होनी चाहिए थी। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मुझे फोन कर सकती हो। मैं एक फोन करके तुम्हारा काम आसानी से करवा सकता हूँ। जियालिंग, यहाँ पार्ट टाइम करना मेरी अपनी पसंद है। मैं खुद ही यह करना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यह मेरा निजी मामला है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं काम पर जाती हूँ, माफ करना। लेकिन मैं चाहे तो न भी सुनो। पहले उधार लिया हुआ पैसा वापस करो। मैंने तुम्हारा जो पैसा उधार लिया था, मैं जरूर वापस करूंगी। लेकिन क्या तुम मुझे कुछ दिन और दे सकते हो? ठीक है, समय बढ़ाओगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। कोई बात नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम सच में भूली हो या नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? मैं तुम्हारे लिए शहद वाला पानी लाने आई थी। मैं जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मेरे लिए शहद वाला पानी लाई हो? तुम इतनी अच्छी कब से हो गई? क्या तुम पिछली बार की बात को लेकर शर्मिंदा हो, इसलिए जानबूझकर ऐसा कर रही हो? पिछली बार की बात के लिए माफी चाहती हूँ। मेरा मन नहीं है तुमसे यहाँ बात करने का। शिनरान, तुम जियालिंग को जानती हो? ज्यादा नहीं, बस दिन के काम के दौरान दुकान पर मिली हूँ। तुम और वह मेरी कॉलेज की सीनियर थीं, इसलिए हम तुमने पिछली बार जो मेरे कर्जे चुकाने के लिए पैसे दिए थे, क्या सच में उससे उधार लिए थे? मैं जानबूझकर तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई थी। हाँ, वह पैसा उसी से उधार लिया था। मैं पैसे वापस कर दूंगी। शिनरान, वैसे तो मैंने यह पैसे वापस लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं जरूर वापस करूंगी। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। तो प्रिया, क्या? वो खूबसूरत लड़की जिसने पानी फेंका था, उसकी छोड़ी हुई है। तुम दोनों काफी करीब लगते हो। बहुत अच्छे से नहीं जानते। सच में बस जानते हैं। तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? वॉलपेपर देखो। फोन किसी की प्राइवेसी है, मैं उसे क्यों देखूं? देखने में क्या हर्ज है? आओ मैं दबाता हूं। मैं कह रहा हूं डियर, वो तुम्हें सिर्फ जानने वाले की तरह नहीं देखता। और इस वॉलपेपर के साथ तुम उसके दिल में सबसे पसंदीदा हो। बिल्कुल सही। ठीक है डियर, वापस लौटाने का काम तुम्हें सौंपता हूं। हेलो। हेलो, तुम कौन हो? मेरा फोन तुम्हारे पास क्यों है? मैं कह रहा हूं, अगर गलती से मिला है तो कृपया सीखो। लाइफिंग चाचा की तरह ईमानदार बनो, वापस लौटा दो। अगर तुमने चुरा लिया है तो चलो एक डील करते हैं। तुम कीमत बताओ, बस मेरा फोन वापस कर दो।
मुझे बताना होगा यह फोन मैंने न तो चुराया है न ही गलती से पाया। तुम्हारा फोन बार पर पड़ा था, मेरे सहकर्मी ने उठाकर मुझे दिया। तुम्हें कैसे पता मैं डिंग हूं? तुम सच में कौन हो? तुम सोए हो या नशे में हो? मैं एक शुनुओ हूं। आज मैं ऑफिस में हूं, अगर तुम्हें समय मिले तुम ऑफिस आकर ले जाना। आज मेरे लिए सुविधाजनक नहीं। आज मेरे पास कोई समय नहीं। तो कल भी ठीक है, कल भी मैं हूं। कल भी नहीं। तुम अच्छे इंसान बनकर मुझे यहाँ पहुंचा दो। जिया हुआ स्क्वायर 10 बजे, मैं वहीं मिलूंगा, बाय। अरे अरे डिंग जियालिंग। जब घर वापस आने का फैसला कर ही लिया है, बार की पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो। अगर तुम रात को बाहर जाओगी, दादी और माँ कभी मानेंगी नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी बार की नौकरी बहुत मेहनत वाली है, इसलिए मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। दीदी, तुम काका के साथ रहो, मुझे लेने की जरूरत नहीं। यह लाओफो ये का आदेश है। वैसे भी तुम्हारे जीजा बिजनेस ट्रिप पर है और काका की छुट्टी है। मेरे पास कोई खास काम नहीं है। दादी के आदेश को छोड़कर भी मुझे लगता है तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। जब तुम काओलियांग से अलग हो ही चुकी हो, तो एकदम साफ तौर पर अलग हो जाओ। अकेले वहां रहने से वह तुम्हें परेशान करता रहेगा। दीदी, असल में इतने समय से घर से दूर रहकर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस दादी के लिए है। इसलिए जब वह मुझे घर बुलाती है, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चीज वापस उसके मालिक के पास। नहीं, बैटरी खत्म हो गई। सुबह तुम्हारा फोन लेने के बाद से ही खत्म थी। तो क्या तुमने? तुम चिंता मत करो, मुझे दूसरों की निजी जिंदगी में टांग अड़ाने का शौक नहीं। बहरहाल तुमने बहुत मेहनत की। बैठो, तुम क्या खाना चाहती हो? मेरी तरफ से। जरूरत नहीं, मैं तुम्हें फोन देने आई हूँ, खाने नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ, ऑफिस में बहुत काम रहा है। जूनो, रुको। मैं टैक्सी नहीं हूँ कि तुम रुको कहो और मैं रुक जाऊं। मेम साहब। जूनो, 1 मिनट रुको। जूनो, संभल कर, संभल कर। पैर बाहर निकालो, मुझे देखने दो। यहां दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। यहाँ नहीं, तो यहां? यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे हुआ? हाँ, दर्द हो रहा है। अच्छा है कि हड्डी पर चोट नहीं आई, वरना हड्डी टूटने में 100 दिन लगते। तुम्हें इस घर में बंद कर दिया होता तो पता चलता। तुम मजा ले रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। माफ करना। छोड़ो, यह मेरी अपनी गलती थी। तुम्हें इधर उधर भागवाया और अब नतीजा भुगतना पड़ रहा है। एक टुकड़ा मांस खाओ। क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं है? बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी में अब तक का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स है। अच्छा है तो और खाओ। लो, अंडा खाओ। धन्यवाद, शुनुओ। क्या यह बहुत ठंडा होगा? ठीक है। बर्फ से सेंकना आधे घंटे के लिए और फिर 48 घंटे बाद गर्म सेंकना शुरू करो, फिर दवा लगाना। 2-3 दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। तुम तो काफी जानकार हो। आधा घंटा। देखो, क्या काफी कम हो गया है? अब काफी बेहतर है। ठीक है, तुम आराम से लेटो, मैं घर जाता हूँ। टीवी देखो या कुछ और, मैं चलता हूँ। क्रूनो, कल रात मैंने तुमसे जो पैसे वापस करने की बात कही थी, वो मैं शराब के नशे में कह रहा था। तुम गंभीरता से मत लेना। कोई बात नहीं। तो मैंने जो कहा था वो अभी भी मान्य है, कोई समय सीमा नहीं। तुम इसकी वजह से तनाव मत लो। जियालिंग,
तुमने मुझे पैसे उधार दिए, मेरी मुसीबत का समाधान किया, मैं बहुत आभारी हूं। तुम्हारा यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। लेकिन मैं पैसे कब वापस करूंगा, वो मेरा अपना मामला है। यह तुम्हारे दबाव की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे अपने सिद्धांत हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, जैसा तुम चाहो। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल आऊंगा। बिल्कुल हिलना डुलना मत। नमस्ते। क्या डिंग जियालिंग यहाँ है? सच में राजकुमार जैसी छवि है। साला याद नहीं आया। तो आप हैं? मैं जियालिंग की चचेरी बहन हूँ। क्या उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, तुम खुनो हो ना? हाँ। अंदर आओ। धन्यवाद। चलो मेरे साथ आओ। कैसे हो? ठीक हो रहे हो? हाँ, काफी बेहतर हूँ। चलने फिरने रहा हूँ। एक पैर पर कूद सकता है। दीदी, क्या तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है? चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता है। मैं इतना बड़ा बल यहाँ हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएंगी। साफ है कि तुम खुद अपने प्रेमी से मिलने की जल्दी में हो। बिना सोचे समझे मत बोलो। सुनो, कृपया मेरी बहन का ख्याल रखना। फिर कभी तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। चलता हूँ, अलविदा। आज तुमने दवा लगाई? मेरी कजिन ने मेरी मदद की। तुमने क्या उठाया है? मैंने कुछ फल खरीदे हैं और दोपहर में तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। लौकी और पोर्क रिब्स सूप। लौकी सूजन कम करती है और पोर्क रिब्स कैल्शियम देते हैं, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यूनो, तुम बहुत अच्छे हो। चोट का इलाज करना, नूडल्स बनाना और अब आहार चिकित्सा भी। और क्या है जो तुम नहीं जानते? मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। ये सब मुझे जीवन ने सिखाया है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं नहाकर सूप बनाता हूँ। क्या मैं पास में बैठकर देख सकता हूँ? हाँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम ज्यादा देर खड़े रहोगे। तुम्हारा पैर सहन नहीं कर पाएगा। मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। क्या मैं एक कुर्सी लेकर पास में बैठ सकता हूँ? जैसा चाहो, लेकिन बाहर ठंड है। मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा लाता हूँ। तुम्हारे यहाँ है? वहाँ काश तुम मेरे पास होते, लेकिन तुम अनजान हो और मैं डरपोक। तुम कभी नहीं जान पाओगे मेरी भावनाएं, चाहे तुम मेरी परवाह करो या नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में हो। दरअसल मैं उस समय बहुत अनजान थी। सुनो, दरअसल मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करती हूँ। कॉलेज के दिनों से तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। उस समय बहुत से लड़के मुझे पसंद करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह थी। मैंने भी कल्पना की है, अगर मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें भी मैं पसंद हो तो कितना अच्छा होता। जियालिंग, तुम्हारे हिसाब से मेरी ये हालत, क्या भगवान की मेरे प्रति दया है? मुझे सच में नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूं। शायद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या तुम मुझे ठुकरा रही हो? क्या मेरे पास सच में कोई मौका नहीं है? जियालिंग,
मुझे लगता है हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर ही ठीक रहेंगे। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा एक दिल से दूसरे दिल तक की होती है। इस लंबी यात्रा में हम कई लोगों से मिलेंगे, लेकिन शायद हम कभी न मिल पाए उस इंसान से जिससे मिलना चाहते हैं। माफ करना। मैं दिल से चाहता हूं कि एक दिन तुम्हें वो इंसान मिले जो तुम्हारे लिए सही हो। वह भी तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा होगा। वह भी तुम्हारा दिल जीतने लायक होगा। जियालिंग। कुछ सालों बाद जब हम समय के साथ बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम भूल जाएंगे कि हमने कभी बिना सोचे प्यार किया था। क्या आपका मालिक यहाँ है? साहब, पानी पीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिस्टर जू, क्या आपकी कंपनी के लिए ब्रोशर और पोस्टर डिजाइन करने में रुचि है? बिल्कुल है मिस्टर काल। एक डिजाइनर होने के नाते इतनी खूबसूरत चीजें देख पाना खुद में बहुत खुशी की बात है, और अगर उन्हें और भी निखार सकें तो और भी बेहतर होगा। अच्छा है, तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम्हारा प्रोफेशनल सेंस अच्छा है। जब तुम ऐसा महसूस कर सकते हो तो तुम्हारी डिजाइनिंग क्षमता भी कमाल की होगी। मैं क्वालिटी को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं। बस तुम्हारा डिजाइन पास हो जाए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ तय किया जा सकता है। पहले मैं आपकी कंपनी के पास से गुजरा था और अंदर लगे पोस्टरों को देखकर काफी प्रभावित हुआ, इसलिए मिलने आ गया। काई साहब, क्या आप इन पोस्टरों की बात कर रहे हैं? ये उन्होंने डिजाइन किए हैं। ग्राहक बहुत खुश है। आप जानते हैं, ग्राहकों को उनके बनाए पोस्टर बहुत पसंद आए। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे और भी विश्वास हो गया। तो मैं यहां आकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं यह प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप इसे मुझे सौंपना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा इसे अच्छा बनाने की। अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं कुछ डिजाइन फीस अग्रिम के तौर पर देता हूं। ये अग्रिम के रूप में है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये पोस्टर डिजाइन करते समय मैं चाहता हूं कि इसमें तस्वीरें और टेक्स्ट दोनों हो। डिजाइन में टेक्स्ट को शामिल करना होगा। टेक्स्ट ज्यादा नहीं, लेकिन सरल होना चाहिए। हर कपड़े की खासियत को उजागर करना होगा, बिल्कुल सही तरीके से। यह काई साहब। क्या कोई दिक्कत है? काई साहब, सच कहो तो मुश्किल है। आप हमारी कंपनी का आकार देखिए। हम आमतौर पर सिर्फ डिजाइन ही करते हैं, टेक्स्ट तो ग्राहक ही हमें देता है। तो ये काई साहब, दरअसल बात यह है, हमारे पास कोई पेशेवर व्यक्ति नहीं है जो इस टेक्स्ट का काम कर सके, और हम खुद भी इसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या आपकी कंपनी में कोई ज्यादा पेशेवर व्यक्ति है? हमारी कंपनी में भी नहीं है। पहले हम ये काम आउटसोर्स कर देते थे। मैंने पूरा विचार नहीं किया। अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत अफसोस होगा। बस कुछ कपड़ों के विवरण ही तो हैं। देखो तुम दोनों कितने परेशान हो। जियालिंग, हम काम की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? पता है, कॉलेज में। अगर मैं मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं पहुंचता तो मैं हिंदी साहित्य पढ़ रहा होता। मेरी लेखन क्षमता काफी मजबूत है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, दादी। अगर कोई कॉपीराइटर नहीं है तो क्या बाहरी सहायता नहीं ली जा सकती? इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा क्लाइंट खो देना। वो जियालिंग, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारी बाहरी सहायता बनना चाहते हो? अगर तुम लोग जोश से निमंत्रण दो, मैं विचार कर सकती हूँ। अरे बाप रे, डिंग भड़की। मैंने पहली नजर में ही तुम्हें बहुत पसंद किया। बिल्कुल हमारे बड़े परिवार का हिस्सा लगती हो।
चलो खुशी खुशी तय कर लेते हैं। मुझे लगता है यही किस्मत है, पता है। मैं कह रहा हूं दादी, क्या हम दोनों भाई हैं? भाई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं और जियालिंग मिलते ही अजीब महसूस करते हैं। मैं तो बचता हूं और तुम हो सीधे हमें सहकर्मी बना दिया। तुम तो मुझे आग में धकेल रहे हो। आग? पत्नी, देखो इसे, फायदा लेकर भी बड़बोला रहा है। ये तो बहुत बुरा है। बिल्कुल, एकदम सही। मुझे तो लगता है यह पागलपन है। तुम दोनों तो जल्दी ही एक दूसरे का साथ देने लगे। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या तुम मेरी परवाह कर सकते हो? लेकिन अगर सच कहूं, देखो जियालिंग कितनी दयालु है, बिना कुछ कहे हमारी मदद करने को तैयार हो गई। सबसे बड़ी बात, मुफ्त में। अगर वो नहीं होती, हमारा इतना बड़ा ऑर्डर खो जाता। जियालिंग ने मुफ्त में कहा, तो हम भी मुफ्त में? तुम उसे पैसे नहीं देते, तुम्हारा दिल मानेगा? तुम हो कैसे इंसान? इतने सख्त क्यों हो? मैं सच कहता हूं, मैं उससे मिलता हूं तो अजीब लगता है। अब जब सहकर्मी बन गए हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता बहुत साधारण और सीधा सहकर्मी का रिश्ता हो। सिर्फ सहकर्मी का रिश्ता? वैसे भी ये अस्थाई साझेदारी है। सिर्फ सहकर्मी का रिश्ता। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या बात है, बेचैन हो रहे हो? रंग दिखाना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? पीते हैं, पीते हैं। आओ। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। मेरी बेटी के अलावा इतनी हिम्मत किसमें है? पापा, आज आपका शुक्रिया। शैतानी बेटी, इतना आसान भी नहीं। ये भी मुझसे करवाना है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी तुमने मुझे एक्स्ट्रा बना दिया। लेकिन आज आपका एक्टिंग वाकई बेहतरीन था। ऐसा न करने को बड़ा नुकसान होगा। मौका मिला तो शेखी भी मार ली। वो तुम्हारा क्षुणु, अगर उसे पता चला तो बहुत खुश होगा। मुझे नहीं चाहिए कोई सच्ची खुशी, मुझे चाहिए सच्चा प्यार। अगर ऐसा है तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए था, रिश्ता मजबूत करने के लिए। प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस देखना चाहिए कि ये डील करने में मेरा कितना योगदान है। बाकी चीजें धीरे धीरे विकसित होती हैं। इसे कहते हैं दूर से प्यार जताना। ये क्षुणु बड़ा भाग्यशाली है, मेरी बेटी ने उस पर इतना ध्यान दिया। पापा, आपको क्षुणुओ कैसा लगा? पापा की राय चाहिए? बिल्कुल। तो कैसा लगा? लड़का अच्छा है, बातचीत सभ्य है, पापा को बहुत पसंद आया। सच में? सुनो, मेरी बेटी की पसंद क्या मेरे से बहुत कम है? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी माँ के चुने अमीर लड़कों से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। माँ की सोच भी तुम्हारी तरह खुली होती तो अच्छा था। आजकल के जमाने में भी प्यार करने की आजादी नहीं। हमेशा जात पात की बात क्यों? तुम्हारी माँ को मैंने कई बार समझाया है, लेकिन अगर सच में क्षुणुओं को स्वीकार करना है, मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, जल्दबाजी न करो। फोक याओ क्यांग की तरह बनाना होगा, धीरे धीरे उबालना होगा। क्या उबाल रहे हो? पत्नी, डर गया मैं। चलते समय आवाज तक नहीं करते। इतनी सी बात पर डर गए? तुम दोनों कुछ गलत कर रहे हो क्या? मैं पापा से बात कर रहा था, क्या गलत कर सकता हूँ? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे पति को छीन लूंगी? तुम्हारे पास ये काबिलियत होनी चाहिए। पत्नी, सूप पियोगी? नहीं, अभी खाना खाया है। जियालिंग, कल तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम हर डिपार्टमेंट में घूमो, ताकि तुम्हें ज्यादा अनुभव मिले। मैं समझ गई माँ। देखो, मैंने सिर्फ 2-3 दिन में नई कैटलॉग की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है ना पापा? तो मुझे चिंता नहीं है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, पहले ऊपर जाकर नहाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी भर देता हूँ। पापा, तुम माँ के लिए बहुत अच्छे हो। काश शुनो भी तुम्हारी आधी अच्छाई होती। तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। पति का पत्नी से प्यार करना तो स्वाभाविक है।
जिनसिंग सूप पा गया है। आज जियो यू की छुट्टी है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। स्कूल में इन दिनों व्यस्त नहीं हो, इतना फुर्सत? छात्रों को थीसिस लिखनी है, मुझे कुछ नहीं करना, चाहे मेरे पास समय ना हो। मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। चक्कर देखो कैसा है। जियो यू हर बार या तो बहुत हल्का बनाता है या बहुत मीठा। तुम ही मुझे समझते हो। सच में बहुत बहुत अच्छा है। कोई चारा नहीं, मैं तो जन्म से ही पत्नी की सेवा करने वाला हूं। मैं आ गया। ठीक समय पर आ गए। जल्दी बैठो, मैं तुम्हारे लिए जिनसिंग सूप लाता हूं। इतनी देर से क्यों आए? मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में डिजाइन देख रहा था। डिजाइन देखना? बड़ी बहू को खुद जाना पड़ा। पहले कहती थी मैं ज्यादा मेहनत करूं, अब खुद कर रही हूं। अब समय बर्बादी लग रही है। लिन अंकल का बेटा जल्द ही पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है। लिन अंकल? कौन से लिन अंकल? वही जो पिछली बार हमारी कंपनी में आए थे। लिन अंकल, उस समय आप भी ट्रेड एसोसिएशन के प्रमुख थे। अच्छा, वह उसका बेटा वापस आएगा तो मुझे क्या मुझे उसे चीनी सिखानी पड़ेगी? बकवास मत करो। बचपन में तुम दोनों एक साथ वायलिन सीखने जाते थे। वह अब तक तुम्हें नहीं भूल पाया है। लिन अंकल ने कहा है जब वह वापस आएगा तो तुम दोनों एक साथ खाना खाना। देखो कि क्या तुम दोनों में कुछ और बन सकता है। और क्या बनेगा? मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह तो बचपन की बातें हैं, मैं नहीं जा रही। मैंने उनसे वादा कर लिया है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझसे पूछा तक नहीं। पी लो, धीरे धीरे बात करो। जुओ। काई सर, नहीं, अब आपको डिंग सर कहना चाहिए। सर की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि मैं कोई सर नहीं हूं। मैं तो बस एक शिक्षक हूं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अंकल कहो। तो आप इतनी रात को मुझसे मिलने आए हैं, आखिर क्या बात है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपको सुविधा है? हाँ, बताइए। मैं जानता हूं कि आप उस दिन की बात से परेशान हैं, लेकिन यह पूरी तरह से जियालिंग की गलती नहीं है। यह मेरा आइडिया था, यह मेरी गलती है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप जानते हैं, माता पिता होने के नाते बच्चे को खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंकल, यह सही पैसा है, आपको रिश्वत देने के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ड्राफ्ट पूरा होने पर दूसरी किश्त देनी होती है। हालांकि उस दिन मिलने पर बहुत सी अप्रिय बातें हुई, लेकिन पोस्टर डिजाइन करने की बात सच थी। मेरी पत्नी की कंपनी के इस सीजन के नए प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले इसकी जरूरत है। मेरी पत्नी की बातें थोड़ी कठोर थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आदी हो गया हूं। वास्तव में उसकी बातें सुनने में बुरी लगती है, लेकिन वो वास्तव में आपके डिजाइन की सराहना करती है। आशा है आप इसे पूरा करेंगे। पैसा बेगुनाह है और ये आपका हक भी है। जब मैं हांगकांग में था, बड़े बुजुर्ग कहते थे हांगकांग वाले सिर्फ पैसे को मानते हैं। पैसे को मानने में क्या बुराई है? अगर वो अंकल, जब आप मुझसे कह रहे हैं ये पैसा हमारे डिजाइन की फीस है, तो मैं आपसे नम्रता नहीं दिखाऊंगा, सब ले लूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, आपकी इतनी बड़ी कंपनी हमारे डिजाइन को इस्तेमाल करेगी, यह वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ी सराहना है। यहां आपका शुक्रिया। कोई बड़ी छोटी कंपनी नहीं होती, काबिल होना ही काफी है। आप इतने युवा और इतने प्रतिभाशाली हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद अंकल। वो पिछली बार मैंने जियालिंग से बात करते समय थोड़ा सख्त हो गया था। पता नहीं वो अभी ठीक है क्या? ठीक कहना झूठ होगा। उसने इन 2 दिनों में शायद ही कुछ खाया है। मैंने इस बच्ची को कभी इतना दुखी नहीं देखा। कल के बाद मुझे हांगजो में लेक्चर देना है, साथ ही उसे घुमाने भी ले जाऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। वो माफ कीजिए, आपको इतनी रात में यहां तक आने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं स्कूल से वापस आ रहा था, रास्ते में ही था।
सच कहूं तो मैं भी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता हमारे घर की उस महारानी के सामने। अलविदा। सावधानी से जाना। ये कुछ सैंपल डिजाइन है और ये भी। आप पहले देख लीजिए, मैं आपके लिए पानी ला रहा हूं। जरूरत नहीं। हांगजो का ट्रिप कैसा रहा? मजा आया? मूड भी बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। जियालिंग जब पिछली बार यहाँ थी, मैंने आपसे जो बात कही थी, आज मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। क्या निजी मुद्दों को छोड़ सकते हैं? हाँ, तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे। मेरा मतलब है, मैं स्क्रिप्ट पर ध्यान देना चाहता हूँ, कुछ अप्रिय विषयों पर बात नहीं करना चाहता। तुम समझ सकते हो ना? मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। तो ठीक है, मैं अंदर जाकर राजी की मदद करता हूँ। अगर तुमने सैंपल देखने के बाद कोई समस्या हो तो हमें बुलाना, हम बाहर आकर फिर बात करेंगे। दाजही, तुम्हें क्या हुआ? तुम हमारी बातें चुपके से क्यों सुन रहे हो? नहीं, मैं नहीं। धीरे बोलो। मैं तो बस आग का खेल देख रहा हूं। पिछले दिनों तुमने उसे चोट पहुंचाई थी। मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेने आएगी, फिर तुम्हें मारपीट कर सजा देगी। यार, मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुरंत तुम्हें बचाने आऊंगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम तो माफ करना, मुझे एक कॉल आई है। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए घर जा रही हो? अभी घर में इतनी बड़ी घटना हो गई है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं, दादी का मूड भी अस्थिर है, इसलिए मैंने कपड़ों की दुकान की डब्ल्यू दीदी से कुछ दिन की छुट्टी ली है। उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। हालांकि ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ हाथ तो बंटा सकती हूँ। तो यह ठीक रहेगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। वैसे मैं दोपहर को अपने रहने की जगह से कुछ कपड़े लाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 बजे मेरे किराए के घर के सोसाइटी गेट पर मिलते हैं। बिना मिले नहीं मानूंगी। बाय। जियालिंग, तुम पीछे से चुप क्यों हो? तुम्हें पता है, लोगों को डराना जानलेवा हो सकता है। वह एक्सायन रैन, क्या वही है जिसके साथ तुम बार में काम करती हो? जियालिंग, तुम मेरा फोन क्यों देख रही हो? तुम्हें पता है यह बहुत गलत है। वह मेरी आंखों के सामने था, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। लगता है तुम दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। यह मेरी निजी बात है। क्या मैं आपको जवाब नहीं दे सकता? नहीं। अभी मैं ऑफिस में हूँ। क्या मैं आपसे अपनी निजी बातें नहीं कर सकता? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे जाना ही है। जियालिंग, मैंने तुम्हें पहले ही साफ समझा दिया था। तुमने बहुत साफ कहा था, लेकिन मेरा रुख भी स्पष्ट है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जियालिंग, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम क्यों जिद कर रही हो एक ऐसे इंसान पर जो तुमसे प्यार नहीं कर सकता? दुनिया में कुछ भी पूरी तरह संभव या पूरी तरह असंभव नहीं होता। सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर किसी दिन तुम मेरा नंबर डायल करो और मेरा नंबर न लगे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें मेरे मैसेज या कॉल नहीं मिलेंगे, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? या फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। क्या तुम्हें कुछ कमी महसूस नहीं होगी? क्या जवाब देना इतना मुश्किल है? जियालिंग, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहूंगा। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था, मेरे दिल में एक औरत भी रहती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से हम अलग हो गए। अलग होने के बाद मुझे उसका कोई कॉल नहीं आता, मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाता। मैं निराश हुआ, हताश हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं उसकी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा।
उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरा दिल टूट गया। तुम उस एहसास को जानती हो, जैसे किसी ने चाकू से एक एक करके काटा हो। शायद भगवान ने मुझ पर दया की और वह फिर से मेरे जीवन में आ गई। मेरी जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी और मेरा दिल कभी इतना शांत नहीं था। और यह औरत, वह शिनरान है, मेरी शुनो की जिंदगी की एकमात्र गहराई से प्यार की हुई औरत। माफ कीजिए, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। दीदी, मैं अभी घर से निकला हूँ। मुझे टैक्सी लेनी है, अभी बात नहीं कर सकता। बाय। Yan Geksayan Ran. मिस्टिंग, यह कैसा संयोग है? इतने संयोग कहाँ होते हैं? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? क्या हम बात कर सकते हैं? मुझसे क्या बात करनी है? क्यों? सुनो, उसे क्या हुआ? तुम अभी उसके साथ क्या रिश्ता रखती हो? क्या तुम साथ हो? यह तो हम दोनों के बीच की बात है। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें शायद पता नहीं, कॉलेज में मैं और वो बहुत करीबी और अच्छे दोस्त थे। अगर ऐसा है तो तुम उसे इतना जानती हो और हमारे रिश्ते के बारे में उत्सुक हो तो उसी से पूछ लो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। तो मैं चलती हूँ। यान गेक्सायन रैन। दरअसल आज मैं तुम्हें यह बताने आई थी। ब्रूनो हमेशा से बहुत प्रतिभाशाली और सपने देखने वाला इंसान रहा है। अगर कभी उसे मौका मिला तो वह जरूर सफल होगा और मैं वह हूँ जो उसे मौका दे सकती है और उसके सपने पूरे कर सकती है। उसके सपने पूरे करने वाली। लेकिन तुम, अगर वह तुम्हारे साथ रहा तो वह जिंदगी भर साधारण ही रहेगा। मिस डिंग, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मेरा मतलब साफ है। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रूनो को छोड़ दो, उससे चिपकी मत रहो। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा उसे प्यार करती हूँ और मैं उसके सपने पूरे करने की क्षमता रखती हूँ। अगर तुम सच में उसकी भलाई चाहती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मिस डिंग, सच कहूँ तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है अगर क्रूनो को पता चले तो वह बहुत प्रभावित होगा। लेकिन प्रभावित होना प्यार नहीं होता। उसने मेरे साथ रहने का फैसला किया है क्योंकि हमारे बीच गहरा प्यार है और हमारे बीच जो कुछ हुआ वो तुम नहीं जानते। तो फिर ऐसे में मैं कैसे किसी बाहरी की बातों पर हमारे प्यार को छोड़ सकती हूँ? वैसे भी तुम मुझे ऐसा करने के लिए कहने का हक नहीं रखते, है ना? तो मैं सीधे कहती हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जो मर्जी बताओ, मैं अभी देती हूँ। क्या अमीर लोग ऐसे ही मामले सुलझाते हैं? तुम्हें भी यही चाहिए ना? इतना घमंड मत करो। तुम कहते हो तुम क्रूनो से प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे जानते हो? वह कभी भी अपनी इज्जत और सपने नहीं बेचेगा। अगर तुम उसका दिल जीतना चाहते हो तो अपने अमीरों वाले बुरे आदतें छोड़ दो। माफ कीजिए, मुझे जाना है। यान गेक्सायन रैन। अरे यान गेक्सायन रैन। तुम्हारी चीजें भूलने की आदत बहुत खराब है। इस बार अच्छे से जांच लो, कोई कपड़े या कुछ और भूल तो नहीं गए ना? वो
जियालिंग, हम दोनों यूं ही 5 मिनट से खड़े हैं। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें जल्दी है? हाँ, मुझे बाहर जाना है, स्टेशन के लिए देर हो रही है। किसके साथ जा रही हो? यह मेरी निजी बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या यांगिक सायनवन के साथ जा रही हो? तो क्या हुआ? आज से पहले शायद मुझे तुम पर कोई हक नहीं था, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? उस रात को याद है? जियालिंग, उस रात की बात मैं वाकई माफी चाहता हूं। अब तक मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं। उस रात तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं रुका। तुमने मुझसे सिर्फ माफी मांगी। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे से भी? तुम क्या कह रही हो? कैसा बच्चा? मैं तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ। डर गए ना? मुझे पता था यह खबर तुम्हारे लिए खुशी नहीं, सदमा ही होगी। आते वक्त मैं सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं या नहीं। मैंने खुद चले जाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम चाहते हो मैं इस बच्चे का क्या करूं? जियालिंग, यह बात बहुत अचानक हो गई है। मैं वाकई अभी तैयार नहीं हूं। तुम्हें यकीन है यह बात सच में है? तुम्हें लगता है मैं गलती कर सकती हूँ? यह मेरी इज्जत और सम्मान का सवाल है। तुम्हें लगता है मैं गलती कर सकती हूँ? मेरा मतलब यह नहीं था। सुनो, अगर मैं तुमसे विनती करूं, बच्चे की खातिर यहाँ रुक जाओ, क्या तुम मान जाओगे? जियालिंग, मैं लगता है आज मेरा आना सही नहीं था। सुनो, जब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तो तुम्हें बिना किसी बंधन के जाने दूंगी। जियालिंग, सुनो, सुनो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। सुनो, नहीं, मिस, 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 हालत कैसी है? घबराओ मत, घबराओ मत। अभी इलाज चल रहा है। यह मरीज का फोन और वॉलेट है, कृपया संभाल कर रखें। वेटर, नमस्ते। पूछा, वहां बैठी वो महिला, क्या आपने उसे देखा? वह अभी अभी चली गई। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं।
एक्साइन रिन, गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कपड़े लेने के लिए अगवा नहीं करूंगा। जल्दी से आ जाओ, अभी टैक्सी मिलना मुश्किल है। देखो कितनी भीड़ है। फिर तुम्हारी मेहरबानी। मैं तुम्हारा सूटकेस ले लेता हूं। आओ आओ, पीछे की सीट पर रख दो। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? माफ कीजिए, वो तुम अभी मत जाओ। अरे तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। मैं अभी कॉफी शॉप पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जल्दी से आ जाओ। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुनो वह नहीं आएगा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि शुनो इस जन्म में कभी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल में उसने मुझे चुना। माफ करना, तुम्हें निराश करने के लिए। तुम लोग एक साथ कैसे? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता है ना? मैं समझता हूँ। सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास होता है। मेरे पास सबूत के तौर पर तस्वीरें हैं। तुम रुको, मैं अभी भेजता हूँ। यांग एक्साइन रिन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मत रो। क्या हुआ बताओ। नहीं नहीं, आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ ना, शायद मैं मदद कर सकूं। ठीक है, रोना बंद करो। आओ आंसू पोंछ लो। रोना बंद करो। आखिर हुआ क्या है? ठीक है, मत रो। मुझे बताओ क्या हुआ। यांग एक्साइन रिन, यांग एक्साइन रिन, यांग एक्साइन रिन, यांग एक्साइन रिन। सुनो, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। मुझे पता है, मैं बहुत जिद्दी थी, इसलिए तुम इस हालत में आ गए। सब मेरी गलती है। क्या तुम जल्दी से उठ सकती हो? क्या तुम हमेशा इसी तरह बेहोश रहोगी? मैं क्या करूं? अगर तुम कभी नहीं उठोगी, तो भी मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो माफ करना, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? वो जियालिंग, मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें मेरे भाई से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे नुओं को इतना गहरा प्यार करती हो। अगर ये बेवकूफ लड़का उठ जाता है तो मुझे लगता है तुम्हें देखकर वो निश्चित रूप से तुम्हें चुनेगा। तुम थोड़ा आराम करने चली जाओ। तुम पूरी रात जागती रही, अब मैं संभालूंगी। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर उसकी देखभाल करूंगी। देखभाल तो ठीक है, लेकिन यहां नर्सें भी तो है। अगर नर्सें नहीं है तो मैं हूं ना। तुम बहुत थक गई हो, अपनी सेहत खराब मत करो। मैं चाहती हूँ कि जब वह उठे तो सबसे पहले मुझे देखे। शायद उसे फर्क न पड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह सबसे पहले मुझे देखे। जियालिंग, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? कजिन, मैं ठीक हूँ।
लेकिन जूनो, मेरे पापा ने मुझे उसकी हालत बताई। उसे कुछ नहीं होगा, मेडिकल साइंस पर भरोसा करो। जियालिंग, तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। चलो मैं तुम्हें गार्डन में घुमाने ले चलती हूँ, ठीक है? यहाँ जो कोई देख लेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों जाओ, मैं उसकी देखभाल करूंगा। जियालिंग, तुम्हारी मानसिक स्थिति देखकर लगता है कि तुम कभी भी बेहोश हो सकती हो। अगर तुम बेहोश हो गई तो हम सभी को तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर सभी तुम्हारी देखभाल करेंगे तो जूनो की देखभाल कौन करेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलती हूँ। जू कोई भैया, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाओ जाओ। डॉक्टर, देखिए, स्थिति काफी सकारात्मक लग रही है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, दर्द नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन निगरानी जारी रखनी होगी। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लाओ तान। हाँ हाँ। लाओतान, जीजा, जीजा, तुम कैसे आ गए? कमर में मोच आ गई। जल्दी बैठो, बैठो, आओ आओ। कोई बात नहीं, बैठो, ध्यान से बैठो। क्या तुम मेरे लिए कोई विशेषज्ञ डॉक्टर ढूंढ सकती हो उसे दिखाने के लिए? बहुत भीड़ है, मुझे दोपहर में काम है, यहाँ लाइन में खड़े होने का समय नहीं है। अभी हम ऑर्थोपेडिक्स गए थे, वहाँ कितने लोग थे। मैंने कहा लाइन मिलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। कोई बात नहीं, हम जल्द ही लंच ब्रेक पर जा रहे हैं। कृपया ऑर्थोपेडिक्स के हेड को बुला लाओ। बस कह दो कि मेरा जीजा यहाँ है, ठीक है? धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। दीदी, जिया वेन को बुला लो। चुप रहो। कल रात दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। जिया लिंग कल रात यहाँ थी। जियालिंग, आओ थोड़ा खा लो। बस एक दिन में इतनी बड़ी घटना हो गई। यह तो सचमुच दिल दहला देने वाला है। ये तुमने क्या किया? तुम जान देने की धमकी कैसे दे सकती हो? मैं बस थोड़ी घबरा गई थी। मन में सोचा कि किसी भी तरह उसे रोकना है। बस उसे डराना चाहा, लेकिन किसने सोचा था? बस अब और मत बोलो। तुम्हारा बच जाना ही बड़ी किस्मत की बात है। ऐसा काम करने से पहले तुमने अपने माता पिता के बारे में सोचा भी नहीं। माँ की बात करो तो उसे यह बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चला तो वह मुझे बंद कर देगी। फिर मैं जियानुओ की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। जियानुओ के डॉक्टर मेरे पापा हैं। मैं तुम्हारे पापा से छुपा सकती हूँ, लेकिन अपने आप से कैसे छुपाऊं? तो फिर क्या करें? जियानुओ का ऐसा होना मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसके पास रहकर उसकी देखभाल करनी है। क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम कॉफी कैसे पी सकती हो? अब से तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगी। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, कॉफी बिल्कुल नहीं पी सकती। क्या तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है, दीदी? पत्नी, घबराओ मत। डिंग जियालिंग, प्रेगनेंसी की बात किसी को मत बताना। बाद में समझाती हूँ। माँ, तुम कैसे आ गई? उठो। कार एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम सबको पता चल गया? तुम्हें लगा छुपा लोगे? तुम्हारी जुबान कितनी तेज है। अरे बेटी, तुम पूरी रात घर पर नहीं थी, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थे। पत्नी, देखो उसका चेहरा, वो थक गई है, उसे जाने दो। वह बिल्कुल भी थकी नहीं है। वह एक बिल्कुल अजनबी की देखभाल कर सकती है। मुझे अजीब लग रहा है। तुमने पूरी रात एक भी फोन क्यों नहीं किया? जल्दी से मेरे साथ घर चलो। माँ, मैं अभी नहीं जा सकती। क्रूनो मेरी वजह से घायल हुआ है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रही? तुम उस क्रूनो के पीछे पागल हो गई हो। यहाँ शर्मिंदा मत करो, जल्दी से घर चलो। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर वह नहीं होता तो तुम मुझे अब तक देख भी नहीं पाती। पत्नी, बेटी आमतौर पर नहीं सुनती और जिद्दी है, लेकिन वो आमतौर पर झूठ नहीं बोलती। और अभी जान का मामला है, उसे रहने दो। जिद्दी होना तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उसे बिगाड़ते नहीं तो वह ऐसी नहीं होती। मेरे ऑफिस में आराम कर लो।
ये क्या है? मैं तुम्हें देखने आई हूं। तुम तो बस समझाने आई हो, फिर मुझसे अच्छा व्यवहार क्यों उम्मीद कर रही हो? डिंग जियालिंग बच्चे, अभी हर तरफ से तुम पर हमला हो रहा है। तुम्हें एक तटस्थ ताकत की मदद लेनी चाहिए। तुमने आखिरी सहायक को भी नाराज कर दिया। तुम इतनी परेशान क्यों करती हो? इस समय तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। वह अंदर बेहोश पड़ा है, पता भी नहीं क्या हालत है, और तुम मुझे ले जाना चाहती हो। मैं जानता हूं तुम्हें मुश्किल है, लेकिन मुझे देखने तो दो उस हीरो को जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया। तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वही है, उसका नाम चूनो है। न्यूनो का। अरे, ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या संयोग? तुम उसे जानती हो? बिल्कुल जानती हूं। वो मेरा दोस्त है। हे भगवान, ये दुनिया कितनी छोटी है। चीयर्स। देखो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा सहायक दिया, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? तुम्हें धन्यवाद क्यों? मुझे शूनो को धन्यवाद देना चाहिए। उसने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें बताती हूँ, चीनी में एक कहावत है, कहते हैं कृतज्ञ न जानती हो। नहीं नहीं, जियावेन तुमसे कहती हूँ, मुझे तुम दोनों का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। तुम दोनों ने मुझे एक नया जीवन दिया है। धन्यवाद आप सभी का। पी लो। शूनो ये लड़का सरल और ईमानदार, चरित्र अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिभाशाली भी है। उस समय जेरवी के पास कई लड़कियां थी जो उसे पाना चाहती थी, लेकिन अंत में कोई भी सफल नहीं हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि जियालिंग उसे भूल नहीं पा रही। वो तो वही है। जियालिंग की नजर अच्छी है। अगर पहले से पता होता, जिस दिन तुम वापस आई थी, मुझे तुम्हें चूनो के बारे में तुरंत बता देना चाहिए था। इतना घुमावदार रास्ता नहीं चलना पड़ता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब बड़े हो गए हो, मुझसे छुपाना सीख गए हो, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगा था। इस बात की वजह से उससे फिर मिलना होगा। जब मैं वापस आया तो उससे संपर्क टूट गया। अगर जियालिंग की वजह से नहीं होता, मुझे नहीं पता कि उसे कब देख पाता। मैं समझ गया, तुम सब मिलकर मुझे गुस्से से मारना चाहते हो, है ना? नहीं माँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? जियालिंग को इतना अच्छा पसंद आया, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। एक गरीब लड़का, इसमें खुश होने लायक क्या है? माँ, वो गरीब है लेकिन हौसला नहीं। उसके पास न केवल सपने हैं, बल्कि बहुत महत्वाकांक्षा भी है। हालांकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वो निश्चित रूप से एक धनी व्यक्ति है। ये किसी भी चीज से बेहतर है। मुझे लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। मैं उसके घर की स्थिति जानता हूँ। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया था, लेकिन नहीं गया क्योंकि परिवार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए वो सिंगापुर काम करने चला गया। वापस आने पर मैंने उससे कहा, कुछ बड़ी कंपनियों से मिलवाने की बात कही, लेकिन उसने सब मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी क्षमता से वापस आकर संघर्ष करेगा। और संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा है। मुझे लगता है कि उसने कुछ हासिल नहीं किया। नहीं माँ, इतनी कठोर बातें मत कहो। देश की स्थिति तो तुम जानती ही हो। यहाँ डिग्री और परिवार की पृष्ठभूमि चाहिए। ये क्षमता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उसने उस समय पढ़ाई न छोड़ी होती, तो आज किसी भी कंपनी में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होती। बिल्कुल सही। मेरे पीछे पड़े वो अमीर लड़के, उनमें से कौन है जो अपने माता पिता के पैसे से कॉलेज नहीं गया? चूनो की तरह नहीं, वह पूरी तरह से अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। हाँ माँ, प्यार का पैसे और हैसियत से कोई लेना देना नहीं होता। और वैसे भी हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या तुम सच में चाहती हो कि जियालिंग की शादी किसी अमीर से हो ताकि वो हमें पाल सके? तो फिर उसकी शादी सीधे धन के देवता से ही करा दो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह बात मजाकिया है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि जियालिंग की शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो उसके साथ अच्छे से रहे और उसका ख्याल रखे। पैसा होना वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो एक अच्छा इंसान है या नहीं। तुम एक महिला के नजरिए से मुझे बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने पंख फैला लिए हो। अब मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है ना? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर चूनो वनस्पति अवस्था में चला जाए या फिर वह जाग भी जाए, लेकिन लकवाग्रस्त हो जाए और बेकार हो जाए, क्या तुम उसकी जिंदगी भर देखभाल करोगी? तो मैं निश्चित रूप से उसकी देखभाल करूंगी। और वैसे भी चाचा ने कहा था कि वह एक दिन जरूर जाग जाएगा, और उसकी यह हालत मेरी वजह से हुई है। पापा, बहन बड़ी हो गई है। पत्नी, पहले गुस्सा होने के बजाय इन दोनों बच्चों की बातें सुनो। इनमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। बेटी का प्यार के प्रति इतना समर्पित होना अच्छी बात है, नहीं तो क्या तुम चाहोगी कि वो बेफिक्र होकर मौज मस्ती करे? तो इसलिए ठीक है, मैं समझ गया। तुम सबके पास तर्क हैं, केवल मैं ही बिना तर्क के हूँ। तुम सब अच्छे इंसान हो, केवल मैं ही बुरा हूँ, है ना?
अगर बात करने को कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं माँ, जल्दी मत करो। जब मैं हांगकांग में था तब की बात है। तुम हांगकांग की बात फिर से करोगे? एक बार फिर हांगकांग कहकर देखो। मुझसे एक बार फिर कहो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बैठक खत्म करते हैं। तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। पता है तुम नहीं जाओगे। तुम्हें मरीज की देखभाल भी तो करनी है, बात बाद में करेंगे। पत्नी पत्नी आज तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मुझे लगता है कि तुम में मेरी छवि दिखने लगी है। वह आमतौर पर खुद का ख्याल नहीं रखती। इतने गरीब लड़के के लिए खुद को बर्बाद कर रही है। क्या यह सही है? पत्नी, तुम शांत होकर मेरी दो बात सुनो, ठीक है? तुम माँ हो, मैं पिता हूं, इसलिए मेरा बेटी के प्रति प्यार तुम्हारे जैसा ही है। बस तुम उसे बिना सिद्धांत के प्यार करती हो, इसीलिए वह ऐसी बन गई है। इसे बिना सिद्धांत कैसे कह सकते हैं? हमारी ये बेटी गरीबी की परवाह किए बिना भावनाओं के प्रति वफादार, ये कितना दुर्लभ गुण है। मुझे बच्चों से कोई अधिक उम्मीद नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि वे ईमानदार और दयालु हों, लोगों और चीजों के प्रति सच्चे हों। अगर वे सिर्फ पैसे को महत्व दें तो चिंता की बात होगी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पत्नी, तुम मेरी राय से असहमत हो सकती हो, लेकिन इतनी जोर से क्यों मार रही हो? तुम्हें एक कठोर पत्नी मिली है, तुम्हारी किस्मत खराब है। हमें भी तुम्हारे साथ किस्मत खराब झेलनी पड़ेगी। कम से कम खुश होना बंद करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, कल रात तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी बहन को मरीज की देखभाल का बहाना है, लेकिन तुम्हारा क्या? यह कोई होटल नहीं है, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। आगे से। तुम्हें पहले बताना होगा, किसी भी चीज के बारे में पहले सूचित करना होगा। माँ, गुस्सा मत हो। कल मेरे दोस्त को तबीयत खराब थी, इसलिए मैं मजबूर था। जल्दी में मैं दोस्त बीमार था, मुझे क्यों अजीब लग रहा है? तुम्हारे दोस्त इतनी आसानी से बीमार क्यों पड़ जाते हैं? कौन सा दोस्त? लड़का है या लड़की? माँ, मैंने सच कह दिया, बाकी मत पूछो। क्या काम करता है, परिवार कैसा है, वगैरह, ये सब बताने लायक नहीं। बताने लायक नहीं? मुझे लगता है तुम अपनी बहन की तरह हो। माँ, पूरी बात को एक हिस्से से न जानो, ठीक है? बहन अलग है, मैं अलग हूं, है ना? और ये, मुझे लगता है तुम ज्यादा न सोचो। वो सिर्फ मेरा एक सामान्य दोस्त है। मैं ज्यादा नहीं सोचता, तुम सब कुछ करो। मुझे नहीं सोचने दो, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहू और दामाद अलग होते हैं, मेरी अपेक्षाएं ज्यादा है, क्योंकि आगे मेरे साथ रहना है। मुझे खुश करना ही होगा। ठीक है माँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ठीक है, बैठो बैठो, गुस्सा मत करो। इतनी बड़ी बात नहीं है ना? और अभी तो मुझे पता भी नहीं मेरी वो कहाँ है। तुम्हें नहीं पता है ना? तो मुझे पता है। कल ही पूरे शहर की लड़कियों को बुला लूंगा, तुम एक एक को देख लेना, ठीक है? अरे क्या हुआ रे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे टॉयलेट जाना है, बाद में बात करते हैं। गंभीर बात करो तो बीमार हो जाते हो। क्रूनो, तुम्हें पता है, तुम यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन भाग्य ने हमें अलग नहीं किया। तुम सिंगापुर नहीं गए थे? तुम वहां मेरे भाई से मिले, उसका नाम जियावेन है, याद है? दुनिया वाकई बहुत छोटी है, किस्मत बड़ी अजीब होती है। शायद भगवान ने मेरे प्यार को देखा, इसलिए तुम मेरे भाई से मिले, दोस्त बने, चुपके से यह रास्ता बना दिया। तुम मेरे पास वापस आ गए। और मेरे भाई को तुम बहुत पसंद आए। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। क्रूनो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ।
हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए। तुम उठ सकते हो। नुओ, मुझे पता है गलती मेरी है। अगर मैं नहीं होता तो तुम यहां नहीं होते। तुम कहते हो मैं इतना बड़ा हूं रोज, बच्चों जैसा तुम्हारे लिए मुसीबत लाता हूं। नुओ, उठो। हमारा वादा मैं नहीं भूला। मैं रोज नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जल्द ही एक कामकाजी व्यक्ति बनने वाला हूं। कामकाजी व्यक्ति। नुओ, जागो, मुझे देखो, अपनी आंखें खोलो, ठीक है? नुओ, तुम जाग गए। नुओ, नुओ, बहुत अच्छा हुआ। नुओ, बहुत अच्छा हुआ। जिनरान कहाँ है? तुम अभी जागे हो और सीधे जिनरान का नाम ले रहे हो। तुम इतनी बुरी तरह से टकरा गए हो और अभी भी जिनरान की बात कर रहे हो। तुम लगभग 2 हफ्ते से यहां पड़े हो। तुम्हें पता है, जिनरान तो बहुत पहले ही चली गई है। वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जिनरान ढूंढना है। वहां मत लेटो, मत करो। तुम ठीक से लेटो। क्या ढूंढ रहे हो? मैंने जिनरान से रेलवे स्टेशन पर मिलने का वादा किया था। वह अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। तुम यहां 2 हफ्ते से पड़े हो। जिनरान अब रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। तुम बस बेकार में परेशान हो रहे हो। जिनरान जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी मेरे साथ जाने के लिए। हम दोनों ने एक साथ वादा किया था। जिनरान, जिनरान, जिनरान। भाई, तुम्हारे दिमाग में बस जिनरान ही है। तुमने उसके लिए हमारे घर तक को बेच दिया। उसका कर्ज चुकाने के लिए। तुम्हें पता है कि हमारा घर किसने खरीदा? जियालिंग ने। अगर वो नहीं होती, हम बेघर हो चुके होते, घर बर्बाद हो चुका होता। तुम्हें पता है, जब तुम इस अस्पताल में पड़े हो, इन 2 हफ्तों में तुम्हारे बिस्तर के पास कौन रोज तुम्हारी देखभाल कर रहा था? जियालिंग। जियालिंग, जियालिंग, क्या वह ठीक है? जियालिंग, जियालिंग ठीक है। तुमने जियालिंग को बचाया।
जो चीजें तुमने मांगी थी मैं ले आया हूँ। माँ ने चुपके से बर्ड्स नेस्ट भी डाल दिया, मैंने अनदेखा कर दिया। दरअसल मैं जानबूझकर घर नहीं आया। मुझे डर था कि अगर मैं घर आया तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। जुनू, पिछले कुछ दिनों में ठीक हो गया? अगर ठीक हो गया हो तो मुझे जरूर बताना। चाहे माँ तुम्हारा साथ न दे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मामा ने कहा कि उनके दिमाग में खून का थक्का बहुत कम हो गया है। मेरी छठी इंद्री कहती है कि वह कुछ दिनों में जाग जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। टैन सर, ये मेरा भाई जब जागेगा तो क्या उसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, आप चिंता न करें, उसे इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करें। जिया लिंग आई है। मामा क्या हाल है? मरीज जाग गया है। जाग गया? अभी अभी जागा। जागते ही पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। शूनो, शूनो, तुम आखिरकार जाग गए। जियालिंग, अगर तुम नहीं जागते तो मैं भी जी नहीं पाती। अब क्या हाल है? अभी चेक किया गया है, सभी विटल्स सामान्य हैं और जितना सोचा था उससे कहीं जल्दी रिकवर हो रहा है। धन्यवाद मामा। चलो तुम लोग अंदर जाकर देखो। ध्यान रखना, मरीज को बहुत ज्यादा उत्तेजित न होने देना। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। टैन सर, मामा आपने बहुत मेहनत की। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो। जियालिंग, शूनो अभी अभी जागा है, उसे आराम करने दो। अरे खड़े क्या हो रहे हो? अंदर आओ, आओ ही। इतना सामान लेकर क्यों आए हो? कोई बात नहीं। नो, ये जियालिंग का भाई है, जिया वैन। जियावेन। शूनो, बहुत दिनों बाद मिले। सच में तुम हो जियावेन? तुम यहाँ कैसे? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ। शू भाई, मैं और शू नो सिर्फ जानते ही नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसका बॉस ना होता तो उसकी प्रतिभा कहां निखरती। सुनो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा एहसान चुकाने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ मुझे हमारे दोस्तों की याद आती है, सिंगापुर के दिनों की। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे याद करते हो लेकिन कॉल नहीं करते। तुमने कितने दिनों तक गायब रहने का नाटक किया? लेकिन अब मुझे ये मत कहो कि तुम मुझे याद करते हो। मुझे डर है कि मेरी बहन को जलन होगी, जैसे कोई छोटे प्रेमी हो। अरे कजिन, क्रूनो होश में आ गई है, तुम जल्दी अस्पताल आओ। मुझे पता है लेकिन मैं नहीं आ सकता। मेरी माँ मुझे फिर से शादी के लिए ले जा रही है। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। जल्दी करो, जल्दी करो। किसी भी समय नहीं, बल्कि अभी मुझे ढूंढ रहे हो। अगर उसने तुम्हें बुलाया है तो जरूर कोई मामला होगा। जल्दी जाओ, मैंने शूनो को बहुत समय से नहीं देखा। हम दोनों यहाँ अच्छी तरह बातें करेंगे। तो मैं पहले जाता हूँ, बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। तुम उससे ज्यादा बात मत करना, नहीं तो बाद में उसके पास मेरी बात सुनने की ताकत नहीं बचेगी। पता है। तुम शूनो का ध्यान रखना। ठीक है, जाओ जाओ, नाक साफ करो, रोना बंद करो, तुम लोग बात करो। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। कैसा लग रहा है? ठीक हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया बहुत छोटी है? मुझे लगता है तुमने भी नहीं सोचा होगा कि जियालिंग मेरी बहन है, लेकिन तुम्हारे प्यार के बारे में मेरी भावनाएं सच्ची हैं। मैंने देखा कि वो इन 2 दिनों से यहाँ है। मेरा दिल दुखता है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, सुन रहे हो? मुझे पता है। मैं वापस आ गया हूं। डिंग जियावेन, अभी तक वापस आए? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या अच्छा होगा? जियावेन, शूनुओ। नहीं, जियालिंग, तुम इतनी अजीब मुस्कान क्यों दे रहे हो? क्या बात है? जल्दी बताओ। वाह, ठीक है, सब दरवाजे पर क्यों जमा हो रहे हो? अंदर आकर बात करो। चलो चलते हैं। अंदर आकर बात करो। क्या हुआ? मैं पूरी रात घर नहीं था और तुम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया। यह तो बहुत बड़ी बात है। यह सब बहुत तेजी से हुआ। तुम्हारा फोन हमेशा बंद क्यों रहता है? हम चाहते थे कि तुम जल्दी आओ और परिवार के साथ खाना खाएं, इसकी खुशी मनाएं।
मैं फोन का चार्जर भूल गया था। और फिर शुनुओ अब हमारे परिवार का हिस्सा है। हम कभी भी साथ में खाना खा सकते हैं, है ना शुनुओ? अब देखते हैं कि तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हो या नहीं। अब मेरे पास सहारा है। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी शुनुओ को परेशान मत करना। अगर शुनुओ ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं उसे संभालूंगी। तुम लोग इतनी जल्दी गुड बना लिए हो। मुझे लगता है कि आज रात आपका यह फैसला निश्चित रूप से इस साल का सबसे बुद्धिमान रणनीतिक निर्णय है। परिवार के मुखिया का व्यक्तित्व साफ झलक रहा है। अगर मैं सहमत नहीं होता तो यह दिखाता कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तब मैं परिवार का मुखिया नहीं होता, है ना? नहीं, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। आप कौन है? डिंग परिवार की मातृशक्ति, एक सफल महिला उद्यमी, है ना? आपका हर फैसला सफल और बुद्धिमान होता है ना? बस मीठी मीठी बातें करते रहो। ठीक है, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तुम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। शादी कब कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जल्दी करो, देर न करो। तुम्हारी बहन को गर्भवती होकर शादी का गाउन नहीं पहनना चाहिए। उन दिनों की याद आती है जब मैं हांगकांग में थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा घर मजेदार है ना? मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ के माहौल में घुल में जाओगे। यह कितना अच्छा होगा। वह चाचा चाची, मुख्य बात यह है कि यह मामला अचानक आ गया है और मैं अभी भी अस्पताल में हूं, इसलिए मैंने अभी तक ठीक से सोचा नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, जैसे ही मैं अस्पताल से छुट्टी लूंगा मैं तुरंत एक नौकरी ढूंढूंगा, वरना जालिंग को मेरे साथ ऐसे रहने में कितनी कठिनाई होगी। तुम जानती हो मैं इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन मैं करता हूं। अब सिर्फ तुम ही नहीं, पेट में बच्चा भी है। मुझे बच्चे की जिम्मेदारी भी लेनी है। सुनो, तुम अभी बीमारी से उभर रहे हो। बाहर नौकरी ढूंढना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हमारी कंपनी में भी लोगों की भर्ती चल रही है। क्यों ना तुम हमारी कंपनी में आ जाओ? जियालिंग के साथ भी तुम्हारा साथ रहेगा। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब बाहर नौकरी ढूंढ लेना। अच्छा, मुझे लगा है कि भाई का यह सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे भी कंपनी को लोगों की जरूरत है। अपने लोगों को नौकरी पर रखना ज्यादा भरोसेमंद होता है। देखो, जिस व्यक्ति से ये सीधे संबंधित है वो अभी तक कुछ नहीं बोला है और तुम लोग इतने उतावले हो। जूनो, कुछ बोलो। हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां होती हैं। तुम लोगों की कपड़ों की कंपनी है और मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है। मुझे डर है कि मैं आने के बाद तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने पिछली बार जो पोस्टर और प्रचार हमारे लिए बनाए थे बहुत अच्छा है ना? हमारी कंपनी में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तुम वहां काम कर सकती हो, है ना मम्मी? हाँ, चेयरमैन साहब ने तो कुछ कहा भी नहीं। हम सोच भी ले तो क्या फायदा? पूरा परिवार मान गया, मैं क्या कहूँ? पहले कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्राई करके देखो। धन्यवाद मम्मी। आओ आओ, बधाई हो बधाई हो। धन्यवाद आंटी।